भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट AISM से बनी सेफ्टी ऑफिसर। करें नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्स एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के गाइडेंस में 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ। संपर्क करें AISM, एहसन मार्केट, विशाल मेगा मार्ट के पास, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। अलग अलग पंचायत में जा रहे हैं और मुखिया प्रत्याशियों से बातचीत हो रही है। वर्तमान मुखिया जो रहे हैं विगत 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ, इस पे तो कई दिनों से चर्चा हो रही थी। लेकिन अब सिवान सदर के 19 पंचायत जो आने वाले हैं, 29 सितंबर को 19 पंचायत में चुनाव होने को है, जिसको लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। आपको बताएं कि सिवान सदर में खासतौर में अलग अलग पंचायत से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। कई तो प्रत्याशी ऐसे भी हैं कि जो कि अपना एक मैनिफेस्टो जारी किए हैं, जिस मैनिफेस्टो के तहत लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले करनपुरा पंचायत में है। करनपुरा पंचायत से 5 साल का सफर सुगांती देवी ने तय किया है। यहाँ की मुखिया थी और मुखिया पद की उम्मीदवार हैं उनके पति शैलेंद्र सिंह हैं, जो कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको बताएं कि ईवीएम के 5वें नंबर पे पुल छाप चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जिसको लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जो सुगांती देवी हैं मुखिया पद के उम्मीदवार, उनके पति हैं शैलेंद्र सिंह, और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक मैनिफेस्टो भी इन्होंने जारी किया है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है करनपुरा पंचायत में। सबसे पहला सवाल कि विगत 5 सालों में जो सफर रहा उस पर तो हम बातचीत हमेशा करते आए हैं, लेकिन एक मैनिफेस्टो लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ मैनिफेस्टो में क्या कुछ है आपके? देखिए, मैनिफेस्टो में है, हम जो 5 साल विगत 5 सालों में जो हमारा काम हुआ है उसका उसमें विवरण है, और दूसरा है उसमें कि अगले 5 वर्ष हम क्या क्या काम करेंगे उसका विवरण दिया है उसमें। क्या लग रहा है ये जो भीड़ लेकर के आप चल रहे हैं, ये वोट में तब्दील होगा? ये तो रोज का आपका क्वेश्चन है कि तब्दील होगा कि नहीं। आप ये सवाल बनता है ना, तो आप भीड़ से पूछिए। सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही है, भीड़ जुटते जा रही है आपके साथ। तो आपको खुद समझना चाहिए कि जब भीड़ जुट रही है, बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब हमारा वोट भी बढ़ते जा रहा है। क्या कुछ अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि आने वाली आगामी 29/9 को हमको 5 नंबर पे पुल छाप पे बटन दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाए। अगर जीतते हैं तो क्या कुछ खास काम करेंगे? जो मैनिफेस्टो लेकर के घूम रहे हैं आप, उसमें क्या कुछ खास है? अब तो हमारा मैनिफेस्टो में खास काम यही है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाना है और पंचायत सरकार बनवाना है, जो जिसका हम स्वीकृति करा चुके हैं, और जो रोड बनाए हैं एक बांसोपाली से पतरौली जोड़ने। मैनिफेस्टो में आपने एक जिक्र किया है कि कब्रिस्तान को बाउंड्री करवानी जी, कब्रिस्तान को लेकर के भी कुछ जिक्र किए हैं आप, बतरौली और करमली आता जी। कब्रिस्तान जो एक हमारे यहाँ 2 कब्रिस्तान बाकी है जिसका बाउंड्री कराना है। एक तो करनपुरा में उसका पहले से हो चुका है, और एक अभी है करमली तगरा में, उसका बाउंड्री कराना है, और एक बतरौली में जिसका सर्वे हो चुका है, और आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। नेट पे सर्वे हो चुका है? जी जी, सर्वे हो चुका है। अगर जनता यहाँ से आपको यहाँ की गद्दी फिर से देती है तो मैनिफेस्टो के जरिए आप जो वादा कर रहे हैं उन वादों जी जी जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि सुनिए ना, क्योंकि हम इसके पहले जो वादा किए थे उसको पूरा कर चुके हैं, अब जो वादा करें उसको भी जरूर पूरा करेंगे। चलिए, कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा बताइए, जो ये मैनिफेस्टो लेकर के आप लोग जा रहे हैं कि जीतने के बाद ये काम करेंगे, क्या इन सब वादों पे मुखिया जी उतर पाएंगे? इसके विषय में हम नहीं जानते हैं, क्या लिखे हैं, क्या करते हैं। जो समाज में दिखाई देता है, गांव में दिखाई देता है, इसके विषय में हमसे पूछ सकते हैं। क्या कुछ विकास दिखा है 5 साल में? 50 साल में जो नहीं हुआ, 70 साल में जो नहीं हुआ, आज इस मुखिया के द्वारा हुआ है। तो लग रहा है कि इस बार भी इन्हीं की सरकार बनने वाली है। सरकार बन गया है? हाँ, बनने वाला नहीं है। अच्छा शैलेंद्र जी, आपने कहा कि आप अपने पंचायत में सबसे बड़ा काम जो किए हैं वो बांसोपाली से बतरौली के रास्ते को निर्माण करवाए हैं। उससे भी बड़ा काम लेकिन उसमें एक बाल मुखिया, बंद करो यार, न्यूज़ कर रहे हो, उसी में वीडियो कर रहे हो। मुखिया जी, जो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा काम ये किए हैं कि बांसोपाली से बतरौली के लिए एक रास्ता आपने निकलवाया, निजी ज़मीन था, लेकिन उस पर एक बाल मुखिया भी दावा करते हैं कि जब वो मुखिया हुआ करते तो उस रास्ते में काम कराए थे। देखिए, हम आपको पहले बताए कि जहाँ सरकारी रोड था वहीं तक काम हुआ था,
जो निजी ज़मीन था उसमें सब लोग प्रयास करके थक गए थे, किसी से वो काम नहीं हुआ था निजी ज़मीन में। बताया ना आपको कि बतरौली से हमारे गांव आने के लिए जो सरकारी ज़मीन था वहां तक काम हुआ था, और हमारे गांव से जो बतरौली जाने वाले जहां तक सरकारी ज़मीन थी वहीं तक काम हुआ था। बीच में जो ज़मीन थी वो काश्तकारी थी, काश्तकारी ज़मीन थी, जो रामनगर के गांव के था और कुछ हमारे गांव के लोगों का था, बांसोपाली के। तो हम दोनों गांव से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, निहोरा करके उस रोड को निकलवाए। और एक और बड़ी काम हुआ है हमारे पंचायत में, आपके करनपुरा ही गांव में आज़ाद बस्ती है, वहाँ एक स्कूल चालू है अभी, जो प्राथमिक विद्यालय, जो वहाँ माने आज़ादी के बाद वहाँ स्कूल ही नहीं था। वहाँ के बच्चे या तो हमारे गांव आते थे इतना दूर चल के, या रामनगर आते थे, नहीं तो करमलिया तक उर्दू स्कूल है वहाँ आ जाते थे। तो हम जीत के वो काम कराए हैं, स्कूल वहाँ खुलवाए हुए हैं। चलिए कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है 5 साल जो आने वाला है इसमें विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। जी, मुझे तो लग रहा है कि इससे बढ़िया मतलब विकास होगा। जैसे एक कहावत आपने भी सुना होगा, इंग्लिश में है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमारे मुखिया जी का सबसे बढ़िया मतलब पॉलिसी यही है कि इनके पास ईमानदारी है, और ईमानदारी से कोई भी काम कराते हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने जो वादा किया था, हमको लग रहा है कि उससे बेहतर मतलब कोई काम कराए हुए हैं, बहुत अच्छा तरीक़ा से काम कराए हुए हैं। और आने वाले समय में भी मतलब हमको लग रहा है कि इससे बेहतर मतलब इनका प्रयास रहेगा। चलिए बताइए क्या कुछ कहेंगे चाचा, 5 साल को जो सफ़र बीत चुका है और फिर से चुनाव होने को है, 29 सितंबर को चुनाव होने को है। ये चुनाव के माहौल में शैलेंद्र जी बहुत कुछ काम किए हैं पहले का भी, और अब जो अभी करने वाले हैं, जो वादा किए हैं वो कर दिखाएंगे। सबसे तो मेन चीज़ है कि जो बांसोपाली से बतरौली में जो पहले का जो सरकारी रोड था वो कोई भी भरवाया है, लेकिन उसमें जो अपना जो ज़मीन था या निजी ज़मीन वो भीख मांगकर या जिस तरह मांगकर वो जो रोड निकाले हैं वो इन्हीं का निकाला हुआ है। भले लोग दूसरा कोई कह सकता है कि हम भरवाए हैं, वो भरवाया है, लेकिन इकबाल मुखिया जो हैं, पूर्व मुखिया, वो कहते हैं कि वो उनके द्वारा रास्ता बनाएंगे। सरकारी जो रोड था उतना ही करवाए हैं, और निजी वाला में नहीं करवाए हैं। निजी वाला में शैलेंद्र जी करवाए हैं। चलिए तो ये तस्वीर हम आपको सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले करनपुरा पंचायत से दिखा रहे हैं, जहां के मुखिया पद की उम्मीदवार सुगांती देवी हैं। उनके पति शैलेंद्र सिंह लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अपने हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बताएं कि ईवीएम के 5 नंबर पे पूल छाप निशान मिला है, चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जिसको लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। और एक मैनिफेस्टो भी उन्होंने जारी किया है, जिसमें अहम मुद्दा जो रखा है उन्होंने बताया है, इसमें लिखित तौर पे दिया है कि सबसे पहले पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाएगी, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि मुस्लिम भाइयों के लिए करमली हाता में जो एक बड़ा कब्रिस्तान है, और वहीं बतरौली में एक बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें बाउंड्री का भी काम इन्होंने कराने का वादा किया है। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे अलग अलग पंचायत से। कुछ दिन ही बचे हैं, अलग अलग सिवान सदर के अलग अलग पंचायत से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मुखिया प्रत्याशियों से खासतौर में लोगों की समस्याओं को भी जानने की कोशिश करेंगे और दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।